Hello friends, welcome to this learning platform, Easy Way to Learn English. Hope so you are doing well. In this video we will see past indefinite tense and its negative and interrogative. So we need to know the structure of this tense. So the structure will be subject plus second form of verb. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम अच्छे से जानते हैं कि पास्ट किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। और एक यही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन और प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट करता, जिसे हिंदी में कहते हैं करता। तो जैसे कि जब वो करता है तो कुछ करेगा, जब वो कुछ करेगा या वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी उसका एक नाम होगा, और जो नाम होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अगर नाम होगा तो नाउन होगा, और किसी के नाम के बारे में बात होगी तो वो प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। The boys felt tired after the walk. तो because there is second form of verb, तो हमने पहचान लिया कि ये past indefinite tense है। अब हम देखेंगे कि हमें इसका निगेटिव कैसे बनाना है। past indefinite tense है, second form लगी है, सब्जेक्ट है boys, the boys सब्जेक्ट है, felt tired थका हुआ महसूस किया लड़कों ने after the walk, लड़कों ने वॉक के बाद थका हुआ महसूस किया। तो क्योंकि पास्ट की बात है तो किया। अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलें तो हो जाएगा द बॉयज़ फील, बिकॉज फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर फील कर देंगे। द बॉयज़ फील टायर्ड, ये वर्ब नहीं है टायर्ड, इससे वर्ब का कोई मतलब नहीं है। वर्ब तो सिर्फ फेल्ट है जिसकी सेकंड फॉर्म आई है। टायर्ड भी, ये टायर की दिस इज़ नॉट सेकंड फॉर्म, दिस इज़ थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर। टायर्ड आफ्टर द वर्क, थका हुआ महसूस किया, थका हुआ मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। तो ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। एक पार्टिसिपल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं इसका लिंक इस के डिस्क्रिप्शन में लीव कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। अब हम जब सेकंड फॉर्म का निगेटिव बनाते हैं तो किसी भी सेकंड फॉर्म का निगेटिव मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का निगेटिव होता है डिड नोट। डिड नोट वेदर इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट और इट इज प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो भी डिड नोट और प्लूरल है तो भी डिड नोट। डिड नोट के साथ हम बनाएंगे इसका निगेटिव, तो निगेटिव बन जाएगा द बॉयज डिड नोट, द बॉयज डिड नॉट फील, फेल्ट की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। द बॉयज डिड नॉट फील टायर्ड, टायर्ड ऐसे ही रहेगा बिकॉज ये वर्ब नहीं है। हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वो वर्ब में करते हैं। द बॉयज डिड नॉट फील टायर्ड आफ्टर द वॉक, आफ्टर द वॉक। ओके गाइज, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बनाते हैं इसका इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ही ऐसे टेंस हैं हमारे पास जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, एक्चुअल फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एस या ई एस उसमें ऐड कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसका निगेटिव बनाने के लिए हमेशा डिड नोट लगाते हैं। उसमें हम सब्जेक्ट को सिंगुलर है या प्लूरल नहीं देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखते हैं इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज़ डजंट, इफ़ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल यूज़ डू नोट। ओके, डोंट और डू नोट। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे डिड। अब ये कैपिटल हो जाएगा इसमें डी। डिड द बॉयज नोट फील, डिड द बॉयज नोट फील टायर्ड, डिड द बॉयज नोट फील टायर्ड आफ्टर द वर्क। अब हमें बनाना है कि लड़कों ने कब, लड़के कब नहीं थके, लड़के कब थके, लड़कों को थकान महसूस हुई आफ्टर द वॉक, लड़कों को थकान
कब महसूस हुई, तो कब की इंग्लिश होगी व्हेन। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो इंटेरोगेटिव होता है, डबल इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है QUASM, क्वाज्म। क्वाज्म मीन्स क्वेश्चन वर्ड। कब इसका क्वेश्चन वर्ड है तो कब आ जाएगा व्हेन। व्हेन, देन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डिड। व्हेन डिड द बॉयज, सब्जेक्ट, द बॉयज सब्जेक्ट है। व्हेन डिड द बॉयज फील, नाउ हम फील का यूज़ करेंगे क्योंकि डिड के साथ हम कभी भी वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। डिड, डू, डज के साथ ऑलवेज वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, माई सेकेंड सेंटेंस इज आई सॉ एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल। मैंने एक एरोप्लेन देखा जो पहाड़ी पर उड़ते हुए मैंने एक एरोप्लेन देखा। पहाड़ी पर उड़ते हुए, फ्लाइंग, उड़ते हुए, ओवर द हिल, पहाड़ियों के ऊपर। आई सॉ, सेकेंड फॉर्म सॉ, किसकी सेकेंड फॉर्म, सी, एंड थर्ड फॉर्म विल बी सीन, एंड सेकेंड फॉर्म सॉ। देन वही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। आई सॉ एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल, इसका निगेटिव बनेगा आई डिडंट सी, आई डिड नॉट सी एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सो का तो हमने बना दिया डिड नोट, आई डिड नोट और आई डिडंट सी एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने कहाँ देखा, ओवर द हिल, मैंने एक एरोप्लेन ओवर द हिल देखा, पहाड़ियों के ऊपर देखा। तो हम प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस के लिए हम क्या लगाएंगे, वेयर, कहाँ देखा, वेयर। देन वेयर, क्वाज्म, क्वाज्म में QU पहले आ गया, QU क्वेश्चन वर्ड आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब ए, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इसमें, डिड, वेयर डिड, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्वाज्म, सब्जेक्ट आई इसमें सब्जेक्ट है जो कि एक प्लूरल है। आई के प्लेस पर अगर मेरा नेम होता तो नाउन होता, अगर यहाँ पर नेम नहीं है तो ये प्रोनाउन है। वेयर डिड आई, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सो है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बिकॉज डिड नेवर टेक्स सेकेंड और थर्ड फॉर्म, ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म। तो वेयर डिड आई सी, वेयर डिड आई सी एन एरोप्लेन, वेयर डिड आई सी एन एरोप्लेन, मैंने एरोप्लेन को कहाँ देखा, मैंने आंसर हो जाएगा आई सॉ एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल। नेक्स्ट इज आई हर्ड, दिस इज हर्ड नॉट हियर्ड, दिस इज हर्ड। आई हर्ड अ नॉइज इन द नेक्स्ट रूम, मैंने बराबर वाले रूम में शोर सुना। आई हर्ड किसकी सेकेंड फॉर्म है ये, और पहली बात तो ये कि हम इसको पहचान कैसे रहे हैं कि ये सेकेंड फॉर्म है, बिकॉज ये विदाउट हैज़, हैव, हैड आई है। अगर इसके साथ हैज़, हैव या हैड होता तो ये थर्ड फॉर्म होती यहाँ पर। अब ये सेकेंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर हैज़, हैव, हैड नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म हियर, सेकेंड फॉर्म हर्ड एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो हर्ड। तो दिस इज दिस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म आई हर्ड, और इसका निगेटिव बनेगा डिड नोट के साथ, डिड नोट। तो आई डिड नोट, आई और आई डिडंट हियर, आई डिडंट हियर अ नॉइज, आई डिडंट हियर अ नॉइज इन द नेक्स्ट रूम, आई डिडंट हियर अ नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। अभी मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाती हूँ। तो सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस, हेल्पिंग वर्ब इज डिड, डिड आई हियर, डिड आई हियर, डिड हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, आई सब्जेक्ट एंड हियर मेन वर्ब। डिड आई हियर अ नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। अब मैं एक बनाती हूँ क्वेश्चन वर्ड के साथ इसका इंटेरोगेटिव, वो बनेगा मैंने बराबर वाले कमरे में, पास वाले कमरे में शोर सुना। तो मैंने शोर कहाँ सुना, तो वेयर डिड आई हियर अ नॉइज, बस नॉइज पर ही फुल स्टॉप लग जाएगा, बिकॉज कहाँ का आंसर तो ये है ना, इन द नेक्स्ट रूम, कहाँ का आंसर है इन द नेक्स्ट रूम, तो इसको रिमूव कर देंगे। तो वेयर डिड आई हियर
अ नॉइज़। वेयर डिड आई हेयर अ नॉइज़। अब मैं कुछ सेंटेंस लेती हूँ प्रैक्टिस के लिए और देखते हैं कैसे हम उनके निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे। द नोटिस वार्न्ड अस टू ड्राइव स्लोली। द नोटिस वार्न, नोटिस ने हमें वार्न कर दिया धीरे चलाने के लिए, गाड़ी धीरे चलाने के लिए नोटिस ने हमें वार्न कर दिया था। द नोटिस डिड नॉट वार्न बट विल कम हेयर डिड नोट। अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो द नोटिस डिड नोट, बिकॉज दिस इज सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म के लिए निगेटिव क्या बनाते हैं, सेकेंड फॉर्म का जो निगेटिव फॉर्म है वो निगेटिव फॉर्म होती है डिड नोट। द नोटिस डिड नोट warn, now first form of warned, warn. The notice did not warn us to drive slowly, to drive slowly. अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं, did the notice warn us to drive slowly? I saw a dog running on the road. I saw a dog. So second form, इसका जो नेगेटिव फॉर्म होगी वो बनेगी did not. Did not. I didn't see, I did not see, और so की फर्स्ट फॉर्म I did not see a dog running on the road. He agreed to go with me. Agreed सेकेंड फॉर्म है तो इसकी निगेटिव फॉर्म हो जाएगी didn't. He didn't agree. Agree. Didn't agree. He didn't agree to go with me. वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ। His father went to Mumbai. Went did not. Did not go. Went की फर्स्ट फॉर्म go. His father didn't go to Mumbai. अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो जो did है जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। सब्जेक्ट है द नोटिस। Did the notice warn, only first form, warn us to drive slowly. Did the notice warn us to drive slowly? I saw a dog. So का हमने क्या बनाया था, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या थी, so didn't see, didn't see. तो did I see, did I see a dog running on the road? He agreed to go with me. Agreed का क्या था, नेगेटिव फॉर्म didn't agree. Did he agree to go with me? His father went to Mumbai. Went की नेगेटिव फॉर्म क्या थी, did not go. Did his father go to Mumbai? Did his father go to Mumbai? अब मैं बनाती हूँ एक क्वेश्चन वर्ड के साथ। सबसे पहले लेती हूँ ये वाला। नोटिस ने हमें क्या चेतावनी दी, क्या वार्न किया था नोटिस ने, तो वर्ड डिड, क्या की इंग्लिश वर्ड, वर्ड डिड नोटिस, वर्ड डिड द नोटिस वार्न अस। ये तो टू ड्राइव स्लोली तो नोटिस ने हमें बताया था तो इसको हम रिमूव कर देंगे, टू ड्राइव स्लोली। वर्ड डिड द नोटिस वार्न अस, नोटिस ने हमें क्या चेतावनी दी, क्या वार्न किया था। वर्ड डिड द नोटिस वार्न, फर्स्ट फॉर्म, वार्न अस, डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। I saw a dog running on the road. मैंने डॉग को कहाँ रनिंग करते हुए देखा, या मैंने डॉग को कहाँ देखा। Where did, कहाँ देखा, where did I see a dog? Where did I see a dog? And question mark. He agreed to go with me. He agreed to go with me. इसका चलिए who से बना लेते हैं। Who agreed टू गो विद मी, मेरे साथ जाने के लिए कौन राजी हुआ, कौन तैयार हुआ। तो सिर्फ जब हु के साथ बनाते हैं तो हम डिड या डू नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम बना देंगे हु अग्रीड टू गो विद मी, हु अग्रीड टू गो विद मी, और आंसर हो जाएगा ही अग्रीड, हु अग्रीड टू गो विद मी, ही अग्रीड टू गो विद मी। ये हमने हु से बना दिया। अगर हम किसी और क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं तो क्वेश्चन बताइए आप क्या बनाऊँ मैं। ही अग्रीड टू गो विद मी, वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुआ। अब इसका क्वेश्चन फ्रेम यही हो रहा है कि मेरे साथ जाने के लिए कौन तैयार हुआ, तो हु अग्रीड। हिज फादर वेंट टू मुंबई, उसके पापा मुंबई गए, चले गए। कहाँ चले गए, उसके पापा कहाँ चले गए, तो वेयर, कहाँ के लिए, प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस का हमें फाइंड आउट करना है, तो प्लेस के लिए, कहाँ के लिए वेयर लगाएंगे। वेयर डिड हिज फादर गो, ओनली, बस वेयर डिड हिज फादर गो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
अभी आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, बार बार वीडियो को देखेंगे सब समझ आ जाएगा। कीप डूइंग गुड वर्क एंड लर्निंग, कीप लर्निंग समथिंग न्यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and I will be back soon. Till then, bye.